कहानी शुरू होती है पोर्टलैंड से, जो कि अमेरिका की एक स्टेट ओरेगॉन का सबसे बड़ा शहर है। वेडनेसडे 24 नवंबर 1971 की दोपहर में 40 से 45 साल का एक शख्स पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचता है। उसकी हाइट लगभग 6 फुट या उससे थोड़ी ही कम होगी। उसने एक डार्क कलर का बिजनेस सूट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई और डार्क ब्राउन शूज पहन रखा था। साथ में उसने ऊपर से एक ब्लैक रेन कोट भी डाल रखा था और अपने हाथ में एक ब्लैक कलर का ब्रीफ केस भी ले रखा था। उस दिन एयरपोर्ट पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि अगले दिन 25 नवंबर को अमेरिका में थैंक्सगिविंग डे मनाया जाता है, जिसमें लोग अपने जानने वाले से मिलते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और थैंक यू भी बोलते हैं। और उस दिन पूरे अमेरिका में छुट्टी होती है और ज़्यादातर लोग पहले से ही अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुँच जाते हैं। इसीलिए 24 नवंबर 1971 को एयरपोर्ट पर बहुत ही कम लोग थे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो आदमी नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन के काउंटर पर जाता है और वहां पहुंचने के बाद पोर्टलैंड से सियाटल के लिए एक वन वे टिकट खरीदता है, जिसके लिए वो $20 पे करता है कैश में और काउंटर पर अपना नाम डैन कूपर बताता है। जिस फ्लाइट में उसे टिकट मिली वो थी फ्लाइट नंबर 305 और वो प्लेन एक बोइंग 727 था। टिकट लेने के बाद कूपर बोर्डिंग गेट की तरफ जाता है। उस टाइम पर एयरपोर्ट पर ना तो कोई मेटल डिटेक्टर होता था और ना ही कोई चेकिंग होती थी। बस एक ही चीज़ आपको चाहिए होती थी बोर्डिंग के लिए, और वो थी आपकी टिकट। तो बोर्डिंग करने के बाद कूपर नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 305 पर पहुंचता है और सबसे पीछे की लाइन में जो सीट थी वहां जाकर वो बीच वाली सीट नंबर 18C पर बैठ जाता है और अपनी बाजू वाली सीट पर अपना ब्रीफ केस रख देता है। उसके दूसरी तरफ की जो सीट थी वो भी खाली थी। उसके बाद वो एक काले रंग का चश्मा लगाता है, अपनी सिगरेट जलाता है और फिर एक ड्रिंक ऑर्डर करता है। उस फ्लाइट में कूपर के अलावा 35 पैसेंजर्स और थे और कूपर 36 पैसेंजर था। उसके अलावा 3 फ्लाइट अटेंडेंट, एक पायलट, एक को पायलट और एक फ्लाइंग इंजीनियर भी था। तो कुल मिलाकर उस फ्लाइट में 42 लोग होंगे और वो फ्लाइट लगभग 2/3 खाली था। दोपहर 2:50 पर यह फ्लाइट अपने तय समय पर पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और लगभग आधे घंटे बाद इसे सियाटल के ट्रैकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। फ्लाइट टेक ऑफ करने के थोड़ी देर बाद ही कूपर अपनी जेब से एक पर्ची निकालता है और अपने साइड से गुजर रही एक एयर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस शॉफनर था, वो उसे रोकता है और वो पर्ची उसे दे देता है। फ्लोरेंस वो पर्ची लेती है, उसे देखकर मुस्कुराती है और वहां से चल देती है। उसे लगता है कि ये कोई फ्लर्ट टाइप का आदमी है और अपना फोन नंबर देने की कोशिश कर रहा है, और उसके साथ पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था। तो फ्लोरेंस उस पर्ची को बिना पढ़े ही अपने जेब में रख लेती है। कूपर जब ये देखता है कि उसने पर्ची पढ़े बिना ही अपने जेब में रख ली, तो वो उसे दोबारा अपने पास बुलाता है और उसके कान में धीरे से कहता है, अगर आपने वो पर्ची पढ़ ली हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक बॉम्ब है। जैसे ही ये बात फ्लोरेंस सुनती है वो घबरा जाती है। फिर वो पर्ची खोलकर देखती है तो उसमें लिखा था कि मिस, मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ आकर बैठे। उसके बाद फ्लोरेंस अपनी साथी फ्लाइट अटेंडेंट, जिसका नाम टीना मकलो था, उसे बुलाती है और उसे वो पर्ची दिखाती है। ये पर्ची देखने के बाद टीना भी घबरा जाती है, मगर वो फिर भी कूपर से पूछती है कि कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं। तो डैन कूपर टीना मकलो से कहता है, आप मेरे पास बैठिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर टीना उसके बगल में जो खाली सीट थी उस पर बैठ जाती है। उसके बाद कूपर अपना ब्रीफ केस खोलता है और उसे दिखाता है। उस ब्रीफ केस में 8 डायनामाइट की स्टिक थी, जो कि 4-4 के बंडल में एक साथ जुड़ी हुई थी। एक बैटरी थी और बहुत सारी तारें उससे जुड़ी हुई थी। ये देखने के बाद वो दोनों और घबरा जाते हैं और फिर कूपर बोलता है, ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी जो डिमांड है वो इस प्लेन के कैप्टन तक पहुंचाए। उसके बाद कूपर एक पर्ची पर अपनी डिमांड लिखता है। उसकी डिमांड थी कि उसे आज 5 बजे तक 20 लाख अमेरिकी डॉलर चाहिए, 4 पैराशूट चाहिए, 2 प्राइमरी बैग पैराशूट और 2 रिजर्व फ्रंट पैराशूट, और जब ये लैंड करे तो इस प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए रनवे पर एक ईंधन से भरा ट्रक होना चाहिए, और अगर कोई भी चालाकी हुई तो मैं इस प्लेन को उड़ा दूंगा। उसकी ये डिमांड लेकर फ्लोरेंस उस फ्लाइट के कैप्टन विलियम स्कॉट के पास पहुंचती है। इधर टीना भी कूपर के बगल में बैठकर उस प्लेन के इंटरकॉम से कैप्टन विलियम को सारी बात बताती है। उसके फौरन बाद कैप्टन विलियम
सियाटल एयरपोर्ट के ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करते हैं और सारी घटना की जानकारी देते हैं कि एक आदमी जिसका नाम डैन कूपर है, उसने फ्लाइट नंबर 305 को हाईजैक कर लिया है, उसके पास एक बॉम्ब है और उसकी ये सारी डिमांड है, और अगर उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो वो ये प्लेन को बॉम्ब से उड़ा देगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी जैसे ही ये खबर सुनती है वहां भी हड़कंप मच जाता है। उसके तुरंत बाद FBI को इस हाईजैक की जानकारी दी जाती है और लोकल पुलिस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी को भी अलर्ट कर दिया जाता है। इधर कूपर टीना से कहता है कि जब तक उसकी ये सभी डिमांड पूरी नहीं की जाती तब तक ये प्लेन सियाटल में लैंड नहीं करेगा, और ये भी मांग करता है कि उसे जो 2 लाख अमेरिकी डॉलर चाहिए वो सभी $20 की शक्ल में होनी चाहिए। उसके बाद टीना इंटरकॉम के जरिए ये बात पायलट तक पहुंचाती है और पायलट ये बात ATC को बताता है। फिर लास्ट में ये तय किया जाता है कि ठीक है, अभी उसकी सारी डिमांड पूरी कर देते हैं, बाद में कहीं तो वो लैंड करेगा और उसे वही दबोच लेंगे। इस दौरान फ्लाइट 305 सियाटल पहुंच गई, पर क्योंकि कूपर ने कहा था कि जब तक उसकी डिमांड पूरी नहीं हो जाती तब तक ये प्लान लैंड नहीं करेगा, तो पैसेंजर्स के बीच पैनिक ना फैले इसीलिए ये अनाउंसमेंट की गई कि छोटी सी मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से फ्लाइट को सियाटल पहुंचने में वक्त लगेगा, और ये प्लेन एयरपोर्ट के पास ही आसमान में अगले 2 घंटों तक गोल गोल चक्कर लगाता रहा और फ्लाइट के अंदर कूपर अपनी सिगरेट पीता रहा, जिसे जलाने के लिए उसने टीना मकलाउ का भी साथ लिया क्योंकि एक हाथ में उसने उस बॉम्ब का डिटोनेटर पकड़ा हुआ था। इस दौरान टीना ने कूपर से पूछा कि उसने हाईजैकिंग के लिए नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस को ही क्यों चुना, क्या उसे इस एयरलाइन से कोई बदला लेना था? तो कूपर बोलता है, मुझे बस बदला लेना था, पर इस एयरलाइन से नहीं, बस ये एक इत्तेफाक है कि मैं इस एयरलाइन में बैठा हूं। इधर इन 2 घंटों के दौरान FBI सियाटल के फर्स्ट नेशनल बैंक से $20 की शक्ल में 2 लाख का इंतजाम करती है और इन सभी नोटों की सीरियल नंबर नोट करवाती है ताकि आगे कभी ये पैसे खर्च हो तो कूपर को पकड़ा जा सके। आज 2023 में इन $2 लाख की कीमत लगभग $13 लाख से भी ज्यादा है। पैसों का इंतजाम करने के बाद वही के एक स्काई डाइविंग स्कूल में 4 पैराशूट का भी इंतजाम किया गया और शाम 5-5:30 पर ADC के जरिए फ्लाइट के कैप्टन को खबर दी जाती है कि उसकी सभी डिमांड पूरी कर दी गई है। फिर कैप्टन ये खबर टीना को देते हैं और टीना कूपर को। उसके बाद कूपर प्लेन को लैंड करने की इजाज़त देता है और कहता है कि इस प्लेन को सभी फ्लाइट से दूर कर एक अलग रनवे पर खड़ा करें और लैंड करने से पहले उस फ्लाइट की सभी खिड़कियों को बंद करवा दे ताकि बाहर से कोई भी ये देख ना सके कि अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है। और आखिरकार शाम 5:45 पर फ्लाइट 305 सियाटल के टोकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करती है। उसके बाद सियाटल एयरपोर्ट का मैनेजर $2 लाख और 4 पैराशूट लेकर उस बोइंग 727 के पीछे वाले गेट पर पहुंचता है। उस वक्त बोइंग 727 ही इकलौता ऐसा कमर्शियल प्लेन था जिसके गेट पीछे की साइड से भी खुलते थे और उस गेट में एक सीढ़ी भी लगी होती है। उसके बाद टीना पीछे वाले गेट से बाहर आती है और एयरपोर्ट के मैनेजर से $2 लाख जो बोरी में भरे हुए थे, क्योंकि 20-20 के छोटे नोट होने की वजह से उन पैसों की बहुत सारी गड्डी बनी थी और सिर्फ उन पैसों का वजन ही लगभग 23 पाउंड यानी 10.5 किलो हो गया था। तो टीना उन पैसों और पैराशूट को लेकर DB कूपर के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद कूपर सारे 35 पैसेंजर्स और 2 क्रू मेंबर्स को प्लेन से उतारने देता है, जिसमें से एक फ्लोरेंस भी थी जिससे उसने सबसे पहली बार पर्ची दी थी। अब आगे की कहानी में क्या होगा ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। साथ ही दोस्तों ऐसी एक कहानी हमें वांटेड 2 में देखने को मिल सकती है, तो आप हमें बताइए आप वांटेड 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।